गुरुजी राधे श्याम। राधे श्याम। गुरुजी मेरा आपसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आपने कथा में बताया था कि भगवान ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में से एक थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म के प्रचार किया, तो वो तो भगवान थे। जैन धर्म का प्रचार नहीं किया उन्होंने, तो भगवान थे। उन्होंने तो केवल भगवान का वो चिंतन करते रहे, समाज को सही रास्ता। बाकी लोगों ने उन्हें मान करके एक अलग धर्म बना दिया। तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपना तीर्थंकर उन्हें मानते हैं। उस समय पर जैन कोई धर्म नहीं था, जैन एक समाज है, जैन एक जात है। बाद में वो धर्म परिवर्तन धर्म में हो गए। एक जात थी, ये हिंदू ही है, सनातनी ही है, कोई अलग नहीं है। जैन और हिंदू कोई अलग नहीं है, बस विचारधारा अलग अलग है। भगवान ऋषभदेव हुए जो जिनेंद्र तीर्थंकर हुए। जैन धर्म जो है वह जिनेंद्र देव का धर्म है। जिनेंद्र जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया वह जिनेंद्र उनके चित धातु से प्रत्यय होकर जैन धर्म बना। जो जिनेंद्र को मानने वाले हैं वह जैन। और आप आज जिस भारत में रह रहे हो वह भारत भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो वह धर्म है जैन धर्म। भगवान ऋषभदेव के पहले से चलता आ रहा है, अनादि निधन है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी लिखा है नैनम नति छिद्राणी नैनम न जाति पावका। जो आत्मा है ना उसको कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना पानी से इस आत्मा को बहाया जा सकता है, न हवा इसे उड़ा सकती है। यह अजर है, अमर है, अविनश्वर है, त्रिकालिक है। इसका कभी उत्पन्न ना हुआ है ना इसका कभी नष्ट होगा। तो आपने कैसे कह दिया कि जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, जैन धर्म समाज है? आप कह रहे हो बाद में धर्म बना। नहीं, जैन धर्म जब से इस धरती में सूर्य और चंद्रमा है तब से अनादि अनंत काल से था, है और रहेगा। अब आप अपनी ही भागवत गीता में उठा लीजिए, जब इस आत्मा का कोई कर्ता धर्ता नहीं है तो इस संसार इस व्यक्ति का निर्माण किसने किया? अगर भगवान ने किया तो भगवान की आत्मा भी किसी ने बनाई होगी, और भगवान की आत्मा किसी ने बनाई है तो गीता में लिखा है जो बना है उसको नष्ट होना पड़ता है। तो क्या भगवान की आत्मा भी नष्ट होगी? नहीं, यह धरती यह पृथ्वी इसको कोई बनाने वाला नहीं है। यह अनादि निधन है। यह स्वमेव ही स्पंदन करती है, स्वमेव ही इसका ह्रास होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। यही ध्रुव सत्य है। और रही बात जैन धर्म की, तो अभी आप जैन धर्म के बारे में अच्छे से अध्ययन कीजिए। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, उनसे ही सुमति हुई। यह बात किसमें लिखी? ऋग्वेद में, कि उन्हीं से इस देश का नाम भारत पड़ा। और जो आप ब्राह्मण हुए हो, 3 वर्ण बनाए थे भगवान ऋषभदेव ने, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये ब्राह्मण वर्ण बनाया है। तो किन्होंने बनाया है? यह ब्राह्मण वर्ण बनाया है भगवान भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने अंकुरित गेहूं डाल दिए थे, और जो कुछ लोग उन अंकुरित गेहूं को कुचल कर नहीं आए, बगल से आ गए थे, यानी ब्रह्म की आत्मा की रक्षा की, ब्रह्म में रमण किया, इसलिए उनका नाम ब्राह्मण रख दिया।
जो 5 पापों का त्यागी होता है वह ब्राह्मण होता है। उनको भरद्वाज यानी भरत के द्वारा बनाए हुए ब्राह्मण कहे जाते हैं। भगवान भरत ने जिनको बनाया है वह ब्राह्मण हैं। तो आप तो भगवान भरत की संतान हो और हम भगवान ऋषभदेव की संतान हैं। इसलिए कभी मत कहना कि जैन धर्म कोई धर्म नहीं है। जैन धर्म अनादि निधन अनंत धर्म है, न इसका आदि है न अंत है। हमारे 24 तीर्थंकर हैं, इनके पूर्व में 24 तीर्थंकर हुए और आगे भी तीर्थंकर होंगे और होते रहेंगे। और एक बात, ऐसे तो जैन और हिंदू अलग हैं, फिर भी आप एक मानते हो तो एक बात बताइए, हमारे हजारों मंदिर क्यों कब्जे में किए गए? बद्रीनाथ में ऋषभदेव हैं, केदारनाथ में ऋषभदेव हैं और महालक्ष्मी मंदिर है, वहां पद्मावती देवी का मंदिर है और गिरनार जी में नेमिनाथ का स्थान है, वहां से मोक्ष गए। हमें क्यों गिरनार जी में हमारे ही तीर्थ में हमें दर्शन नहीं करने दिए जा रहे? जो किसी और का नहीं हमारा तीर्थ है, हम आपको अपना मानते हैं, आपको गले लगाते हैं और आप हमारे गले लगने के बाद में अधिपत्य जमा लेते हो और हमें दूर करने लगते हो। और गोमटगिरी पर, पालीताना पर, गिरनार पर क्यों अत्याचार किए जा रहे हैं? अगर एक मान रहे हो तो मुंह में राम बगल में छुरी, बाबा तेरी नीयत बुरी, ऐसा काम मत करो। एक माना है तो गले से गले लगाओ। गिरनार जी में अगर आप दत्तात्रेय विराजमान करे हो तो हमारे नेमिनाथ भगवान की चरण उहार दो और हम लोगों को दर्शन करने का अधिकार दो। हम लोग उनकी चरण वंदना कर पाए और हम जैनियों ने आपसे क्या मांगा? हमारा ही तीर्थ, हमारी ही गिरनार, हमको आज वंदना नहीं हो पा रही। ऐसा कैसा एका? ऐसे कैसे हिंदू कैसे जैन एक हैं? जरा आप इसका उत्तर दो, ये मेरी आपसे जिज्ञासा है, प्रश्न है।